प्रस्तुत वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 8 विषय हिंदी का 6वां पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं प्रस्तुत है। इसकी रचयित की कवित्री जया जादवानी जी हैं। प्रस्तुत पाठ में कवित्री ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन में कोई भी कठिन समय वास्तव में सबसे कठिन समय नहीं होता है। हो सकता है कि जीवन में उस समय विशेष पर आने वाली कठिनाई के पश्चात को दूसरी कठिनाई भी आ जाए। अतः किसी एक कठिनाई विशेष को सबसे कठिन कठिनाई, सबसे कठिन कष्ट नहीं कहा जा सकता। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रस्तुत पाठ में कवित्री ने अपने आशावाद की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह वर्तमान काल, जिसका वर्तमान काल कष्टपूर्ण हो, संघर्षपूर्ण हो, उसको यही सोचना चाहिए कि यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद इससे भी बड़े संकट आए। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कवित्री ने चिड़िया के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मानो तूफान आदि आने पर अपना घोंसला टूट जाने पर चिड़िया उस घोंसले के पुनर्निर्माण के लिए, उस घोंसले को फिर से बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका लेकर के तत्पर है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी मानो पतझड़ का मौसम है। पतझड़ के मौसम में यद्यपि पत्ते गिर जाने से पेड़ बिल्कुल शोभा विहीन हो जाते हैं, परंतु फिर भी उन पर भविष्य में नवांकुर आते हैं, नए पत्ते आते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई न कोई अदृश्य शक्ति पौधों को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए तत्पर है, बैठी हुई है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अब कवित्री ने यहाँ पर एक व्यवहारिक उदाहरण दिया है। मानो स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है और वहाँ से एक रेलगाड़ी लोगों को लेकर के जाती है गंतव्य तक, जहाँ लोग उन यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यात्रीगण यथाशीघ्र आ जाएं, क्योंकि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अर्थात अब समय समाप्त होने को हो गया है। प्रतीक्षा कर इसका अर्थ यह भी है कि जीवन में अनेक लोग अनेक प्रकार के अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं अपने जीवन के अंत तक, और जीवन के अंतिम क्षण तक यही सोचते हैं कि शायद उनको श्रेष्ठ समय प्राप्त होगा, शायद उनका भविष्य उज्जवल होगा। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। कवित्री ने कहा है कि हमारी बूढ़ी दादी नानी आदि पूर्वजों के द्वारा कही जाने वाले कथा किस्सों का आखिरी भाग अभी भी शेष है, अर्थात अभी तक हम लोगों के लिए वह भाग, वह शेष कथा अश्रुत है। हमें को अभी उसका भी आनंद लेना है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष की पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। और अभी तो हम लोगों को अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों को जानना है। बच्चों को वैज्ञानिक बन करके अंतरिक्ष के रहस्यों को जानना है। मानो अंतरिक्ष की किसी दुनिया से कोई बस, कोई संदेशवाहक
उस सुदूर अंतरिक्ष से कोई संदेश लेकर के आएगा। नहीं, यह कठिन सबसे कठिन समय नहीं। अतः कवित्री का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, परंतु वास्तव में वह सबसे कठिन सर्वाधिक कष्टपूर्ण समय नहीं होता है कि हो सकता है इसके बाद उससे भी अधिक कष्टपूर्ण समय आ जाए।